मानो कोई पूछे कि भाई आप जो तत्व जिज्ञासा करने के लिए बोल रहे हो वो तत्व है क्या, तो उसके बारे में आज का श्लोक है। लिंक समझ में आ रहा है? आपने कहा कि मानव जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है अपितु तत्व की जिज्ञासा के लिए है। वो तत्व है क्या? मेरे पीछे बोलिए, कौन बोलेंगे माइक पे? कोई नहीं बोलने वाला। जहां पे बोल लो, कोई भी आप बोल सकते, संस्कृत तो बोल ही सकते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 11वां श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये यहां समझ लेंगे तो पूरी श्रीमद् भागवत में बातें आती रहेंगी, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये वो, तो वो आसान रहेगा। बहुत कठिन कुछ भी नहीं है, ये भक्ति वृक्ष में भी पढ़ाया जाता है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। सुनते नहीं है अगर लोग तो इसलिए वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अन्यथा मैंने नहीं लगता कुछ कठिनाई होगी समझने में। वदन्ति तत्त्वविद वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते भगवान् इति शब्दते वदन्ति तत्त्वविद वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते भगवान् इति शब्दते वदन्ति तत्त्वविद वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते भगवान् इति शब्दते। शब्दार्थ बोलिए। वदन्ति वे कहते हैं, तत् वह वह तत्त्वविदः तत्त्वविदः विद्वान लोग तत्त्वं परम सत्य को परम सत्य को यत् जो ज्ञान ज्ञान अद्वयम् अद्वैत ब्रह्मेति ब्रह्म नाम से जाना जाने वाला परमात्मा इति परमात्मा नाम से जाना जाने वाला भगवान इति भगवान नाम से जाना जाने वाला शब्दते कहलाने वाले हैं। धन्यवाद। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। संस्कृत देखिए, वदंती तत्त्वविद, तत्व उस तत्व को वदंती, तत्वविद वदंती, जो तत्व को जानने वाले हैं वो कहते हैं। तत्वम यज ज्ञानम अद्वम, वह अद्वय ज्ञान है। अद्वय मतलब नॉन डुअल, अद्वय मतलब दूसरा नहीं है इसके अलावा कुछ। अद्वय शब्द के एक अर्थ हमको 3-4 अर्थ हैं, उसको देखेंगे। अद्वितीय, एक ही वस्तु है, इस प्रकार से अर्थ हम देखने वाले हैं। और किस प्रकार से पुकारते हैं तो कह रहे वदंती कहेंगे तो बोलेंगे, बोलने की बात आएगी तो कह रहे ब्रह्म है, वह तत्व ब्रह्म है, ऐसा वो बोलते हैं। वह तत्व परमात्मा है, ऐसा वो बोलते हैं। वह तत्व भगवान है, ऐसा वो बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तत्वविद, जो तत्व को जानने वाले हैं। और आप समझ सकते हो कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, ना वो ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, ना परमात्मा के बारे में सोचते हैं, ना भगवान के बारे में सोचते हैं, नहीं बोलते ना इसके बारे में। श्लोक स्पष्ट समझ में आ रहा है। जो तत्व को जानने वाले हैं वह इस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, उसी तत्व को भगवान कहते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि उसमें तारतम्यता है। तारतम्यता मतलब दे आर डिफरेंट स्टेजेस, एक ही रियलाइजेशन नहीं है। जहां कहीं ना समझ में आएगा तो मुझे पूछ लीजिएगा इस श्लोक के संबंध में, ताकि कठिनाई नहीं हो समझने में। और क्लास के दौरान एक बात अगर भूल जाऊं, 3 बात भूल जाऊं, सूर्य का उदाहरण दूंगा, ट्रेन का दूंगा, पहाड़ का दूंगा और घर का दूंगा, तो 4 उदाहरण देने हैं मुझे। कहीं भूल ना जाओ तो याद दिला देना कि भूल गए इस बात को, ठीक है? समझ में आ जाएगा उससे। सारार्थ दर्शनी टीका चक्रवर्ती पाद के द्वारा वो लिंक बता रहे हैं। वह परम सत्य क्या है जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए? यह यश नहीं होना चाहिए, और बहुत जल्दी से टाइपिंग किया तो कुछ मिस्टेक है। यह श्लोक उसका वर्णन करता है। यह अद्वैय ज्ञान है, नॉन डुअल, अलग नहीं है कुछ उसमें। लिंक तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। पिछले श्लोक में क्या बोला गया? मानव जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं अपितु तत्व की जिज्ञासा है। तो कोई प्रश्न करे कि भाई तत्व क्या है, तो उस तत्व को भिन्न भिन्न तत्वविद अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन तत्व वही है।
समझ में आ रहा होगा, कोई कठिनाई नहीं। यस, तो वह ज्ञान, वह अद्वय ज्ञान है। अब तो वह ज्ञान क्या है? इसे ब्रह्म कहते हैं। जिसे ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं वह ज्ञान है। उनके अनुसार यह निराकार है और उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, अपितु यह चिद मात्र है। नोट, इस कारण से ज्ञानी जन इसको अद्वय कहते हैं। अब समझ में आई ही बात? यहां पे आप तीन चीजें देख रहे हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञेय मतलब जिसको जाना जा रहा है, और ज्ञान मतलब जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जानता है। कठिन हो रहा है? जैसे ये क्या है? मृदंग है, तो ये मृदंग ज्ञाता हो गया। सब में हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये ज्ञेय है, इसको आप जान रहे हो। आप क्या हो? ज्ञाता। जान रहे हैं ना, आप तो पूछा गया ना। और आप जान रहे हो ये ज्ञेय, ये मृदंग है, ये ज्ञान है। मुझे पता है कि जब हम ये सब बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ, यहाँ पे हाँ हाँ बोलना, लेकिन जब पूछा जाएगा तो ना ना, कुछ भी कुछ का उत्तर दे देंगे। मृदंग क्या है? ज्ञेय। आप कौन हो? ज्ञाता। और आपका ये ज्ञान है ना, ये मृदंग है। तो इनके अनुसार वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे तो डुअलिटी दिख रही ना, द्वैतता दिख रही ना, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। और इस जगत में और कोई वस्तु है इसके अलावा? नहीं। ज्ञाता है हम सब जीव, हमें ज्ञान हो रहा है आसपास की वस्तुओं का, और वो वस्तुएं ज्ञेय है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? अब वो क्या कहते हैं, या उनके अनुसार, या उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो खाली ब्रह्म की है। ब्रह्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वो उसी का ध्यान करते कहते वहां पे ज्ञाता और ज्ञेय ये नहीं है, केवल ज्ञान है। अब इसकी धारणा करना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? ज्ञाता और ज्ञेय है ही नहीं, बस एक ही वस्तु है। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय नहीं रहा, केवल ज्ञान रहा, इसलिए अद्वय हो गया, ये वो बोलते हैं। ब्रह्म ज्योति में कोई जानने वाला या जानने योग्य वस्तु नहीं है, वो ब्रह्म बस ब्रह्म है, ऐसा करके वो बोलते हैं। उसके अलावा कोई वस्तु नहीं, ना कोई ज्ञाता है ना ज्ञेय है। बड़ा अजीब सी धारणा है, लेकिन वो बोलते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए अद्वय कहते हैं। किस लिए अद्वय कह रहे हैं? ज्ञाता और ज्ञेय है ही नहीं, केवल ज्ञान है, बस एक। अद्वय मतलब केवल एक चीज है, केवल ज्ञान है। अच्छा, इसका खंडन नहीं किया जा रहा है, इसके श्रेष्ठ वस्तु को बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस ज्ञान को योगी जन परमात्मा कहते हैं। वह परमात्मा अद्वैत हैं, क्योंकि उनमें और उनकी शक्ति जीव और प्रकृति से उनका ऐक्य है। क्योंकि कारण रूप में वे अपने कार्य इस दुर्ग रूपी भौतिक जगत में व्याप्त रहते हैं, और साथ ही क्योंकि परमात्मा अपने स्वरूप और अपने धाम से अभिन्न होने के कारण चिद विशेष हैं, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही ज्ञानमय है। यद्यपि वे शुद्ध ज्ञान हैं, फिर भी उनका आकार है, क्योंकि वे उपदृष्टा आदि कार्यों को करते हैं। मुझे लग रहा था कि हिंदी बहुत टफ हुई है इसमें, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ब्रह्म लोग, ज्ञानी लोग क्या कह रहे हैं? चिद, केवल कॉन्शियसनेस, केवल चेतना, और कुछ भी नहीं। तो कहते हैं, फिर योगी जन कहते हैं नहीं, चेतना तो है लेकिन उसका आकार भी है। वो कह रहे हैं चेतना है और आकार नहीं है। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मवादी, जो ब्रह्मवादी लोग हैं। मायावादी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मवादी हैं। बस एक ज्ञान है, बस, और कुछ नहीं। जैसे कि सूर्य की रोशनी, बस रोशनी है, रोशनी रोशनी। सूर्य का धारण समझ में आ रहा है? सूर्य की रोशनी। अब योगी जन उनसे उच्चतर अवस्था में रहते हैं, और वह कहते हैं नहीं नहीं, रोशनी तो है, वह है, ब्रह्म तो है, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञाता भी है। ज्ञाता कौन है? परमात्मा। लेकिन ज्ञाता और इन जगत की वस्तुओं में कोई भेद इसलिए नहीं है क्योंकि वह सब कुछ उनकी शक्ति है। ये जगत भगवान से ही आया है कि नहीं? इसको तो हमने 17 दिन समझा था ना, जन्मादस्य यतः इत्यादि। तो कह रहे हैं क्योंकि शक्तिमान और शक्ति में अभेद होता है, इसलिए यद्यपि आपको भेद दिख रहा है, लेकिन भेद नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति ही सब कुछ है। उन परमात्मा की ही शक्ति सब कुछ है, इसलिए परमात्मा का स्वरूप है, और फिर भी ये जगत इनसे अलग नहीं है। जैसे आप समझ सकते हो कि मृदंग मेरी शक्ति नहीं है मेरी शक्ति नहीं, तो मुझ में इस मृदंग में भेद है, लेकिन भगवान, क्या ये भगवान की शक्ति है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। तो भगवान और भगवान की शक्ति में अभेद है, लेकिन फिर भी भेद है। इसे कहते हैं अचिंत भेद अभेद तत्व। तो कह रहे हैं कि अब समझिए मेरी बात, उन्होंने कहा ना एक ही वस्तु है, बस ब्रह्म। किन्होंने कहा? ब्रह्मवादी ने। परमात्मावादी कहते हैं नहीं नहीं, परमात्मा के रूप में उनका रूप है, आकार है,
लेकिन जो जगत में आप देख रहे हो द्वैतता, वो वास्तविक रूप से द्वैतता इसलिए नहीं है क्योंकि वह भगवान की शक्ति है। तो साइमल्टेनियसली भगवान का अस्तित्व है, मतलब भगवान से मेरा मतलब यहाँ परमात्मा, परमात्मा का अस्तित्व है, परमात्मा की शक्तियां भी हैं, जगत है परमात्मा की शक्ति, लेकिन परमात्मा का स्वरूप भी है, तो यानी वो ज्ञान भी है और ज्ञाता भी है। और वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं? उपद्रष्टा अनुमंता की तरह देख रहे हैं कि जीव की क्या इच्छा है और उसको वह सैंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी कर्मानुसार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जानी चाहिए, कर देते हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं परमात्मा के बारे में? कोई मुश्किल तो नहीं हो रहा होगा। इससे पहले और दूसरा, भगवान का धाम जो है भगवान से भिन्न तो होता ही है, ये तो हम समझते हैं। भगवान का धाम और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। तो अब थोड़ा समझ लेना होगा कि सूर्य की रोशनी उसका स्वरूप नहीं होता है, सूर्य के गोले का स्वरूप होता है। या इतना नहीं समझ रहे हैं? सूर्य के गोले का रूप नहीं होता है, ठीक है ना? यही बात बोल कर रहे हैं कि देखिए, सूर्य की रोशनी और सूर्य का जो गोला है वो दोनों तेज स्वरूप, तेज हैं, तेजोमय हैं, वो तेजवान है कि नहीं? लेकिन सूर्य की रोशनी का स्वरूप नहीं होता है और सूर्य के गोले का स्वरूप होता है। इतना समझ में आया? लेकिन सूर्य के गोले के पीछे कौन है? विवस्वान सूर्यदेव। तो एक लेवल रह गया ना अभी। तो क्या परमात्मा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति है? नहीं, क्योंकि भगवान केवल ऑर्डर सप्लायर नहीं हो सकते हैं। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? परमात्मा के रूप में भगवान क्या कर रहे हैं? उपद्रष्टा। क्या चाहिए तुमको? मुझे ये चाहिए, हाँ ठीक है ले लो। उपद्रष्टा समझ रहे हैं? देखने वाले, दृष्टा मतलब देखने वाला। हाँ मैं देख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं देख रहा हूं कि प्रेम कृष्ण प्रभु कुछ नोट्स बना रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं ना, ये कुछ कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं। उपद्रष्टा समझते हैं? अरे ऐसे लोग देख रहे थे, मैं उर्दू बोल रहा हूं क्या? उपद्रष्टा नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, साथ में देखने वाला। और अनुमानता मतलब सैंक्शन देने वाला। ठीक है, कर सकते हो। भगवान मेरे हृदय में है, जैसे मैं कुछ भगवान के बारे में बोलना चाहता हूं तो स्वाभाविक है भगवान देख रहे हो, बोलना चाहते हो, ठीक है बोलो। तो देखने वाले और करवाने वाले, क्रियान्वित करने वाले, ये सब भगवान परमात्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो भगवान इतना ही कार्य करते हैं बस। भगवान अपने दिव्य लोक में दिव्य लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के संग। तो योगी जन भगवान के उस भाग को, कि भगवान एक सुंदर व्यक्ति हैं, एक प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, वह उसका अनुभव नहीं कर पाते। जिस प्रकार से एक व्यक्ति सूर्य की रोशनी को देख रहा है तो सूर्य के गोले को नहीं देख रहा, लेकिन सूर्य के गोले को देख रहा है तो सूर्य की रोशनी और सूर्य के गोले दोनों को देख रहा है, लेकिन सूर्य देव को नहीं देख रहा है। लेवल समझ रहे हैं? देख एक ही वस्तु को रहा है, चाहे सूर्य की रोशनी को देखे चाहे सूर्य के गोले को देखे, लेकिन फिर भी अंतर है दोनों में। क्लियर? ठीक। यद्यपि वे शुद्ध ज्ञान हैं, फिर भी उनका आकार है क्योंकि वे उपद्रष्टा आदि कार्यों करते हैं। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन वह ज्ञाता भी हैं। समझ रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं, परमात्मा सूर्य या दीपक के समान है। यद्यपि सूर्य प्रकाश स्वरूप है, फिर भी वह प्रकाश को धारण करने वाला भी है, इसलिए कोई विरोधाभास नहीं। सूर्य का स्वरूप तेजमय है या नहीं है? प्रकाशमय है, वो कठिनाई तो है नहीं। लेकिन प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्यदेव से आ रहा है। सूर्यदेव तो अभी पहुंचे नहीं सूर्यदेव तक, खाली सूर्य के गोले से आ रहा है। तो सूर्य का गोला है ना, सूर्य गोल है कि चौकोर है? हाँ अभी याद करिए सूर्य को, ठीक है। सूर्य गोल नहीं है, सॉरी चौकोर नहीं है, गोल है। लेकिन सूर्य किस वस्तु में से बना है? केवल अग्निमय है, तेजोमय है, प्रकाशमय है। और प्रकाश तो प्रकाशमय होता ही है। तो क्या कोई कहने में दिक्कत है कि सूर्य प्रकाशमय है? क्या यह कहना गलत है कि सूर्य प्रकाशमय है? बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अच्छा, क्या और मैं कहूं कि सूर्य गोल है तो यह भी सही बात है। लेकिन अभी देवता आए क्या? कोई व्यक्ति यहां बैठा सूर्य के गोले को देखेगा तो कभी विचार कर सकता है कि अंदर जो सूर्यदेव अपने भक्तों के संग कुछ कार्य कर रहे हैं? सूर्यदेव के भी भक्त है ना वहां पे, वो तो नहीं देख पा रहा ना। तो आप देख रहे हैं ना कि एक एक लेवल है तीनों जगह पे। अभी तीसरे लेवल पे हम आए नहीं। परमात्मा का रूप होता है, इसको इस श्लोक से समझना होगा।
कोई कहे कि भाई आप खाली अपनी बातें कर रहे हो या प्रमाण भी दे रहे हो, तो उसको यहाँ पे बता रहे हैं, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंच रथांग शंख अदाधरम धारणया स्मरन्ति। अन्य लोग तो शरीर के हृदय प्रवेश में वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता परिमाण के, बित्ता कितना होता है, इतना होता है, ऐसे बोलते हैं एक अंगूठे से लेकर उंगली तक का बित्ता, इतना बड़े हैं भगवान। आपको कहेगा अरे चींटी का कितना होगा, तो चींटी के साइज में उसकी उंगली के हिसाब से होगा। बित्ता एक ही तरह नहीं लेना चाहिए। 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं, श्रीमद् भागवत। तो यहाँ पे 2.2.8 तो समझ में आया ये श्लोक क्यों कोट किया गया। ये प्रमाणित करने की केचित कुछ लोग मतलब सभी लोग नहीं, कुछ लोग जो परमात्मा का ध्यान करते हैं हृदय में, वह निराकार का ध्यान नहीं करते हैं, अपितु भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं जो परमात्मा के रूप में हृदय में विद्यमान है। इस श्लोक से क्या प्रमाणित किया कि परमात्मा का स्वरूप होता है। आप लोगों को बहुत सिंपल बात लग रही है क्योंकि आप लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में किसी को पूछो भगवान कौन है, ओ परम पिता परमात्मा परमेश्वर निराकार है कि नहीं। एक बार मैं ब्रीचिंग में गया था तो मैंने वो वृद्ध व्यक्ति थे, तो वो बोले हाँ उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मैंने किसका, अरे वही परमेश्वर। मैंने कौन, परम पिता, वही परम पिता। मैंने कौन कौन कौन, विष्णु विष्णु विष्णु। घबरा गए कि वो हरे कृष्ण सुने थे। परम पिता परमेश्वर इत्यादि नाम रखते हैं, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इज इट नॉट ओके। और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, अभी आप टीका में देखते रहिएगा। किस धारणा लेकर के क्या साधना कर रहे हैं उसके अनुसार वहां पहुंचेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, परमात्मा का स्वरूप होता है क्लियर। क्षीरोदकश विष्णु है, हाँ, भगवान अपने को विस्तार कर रहे हैं। इसी ज्ञान को, ऐसा अद्वैत ज्ञान को भक्तों के द्वारा भगवान कहा जाता है। उन्हें अद्वैत इसलिए कहा जाता है क्योंकि भौतिक शक्ति उनकी शक्ति है और शक्ति एवं शक्तिमान में अभेद होता है। ये सिद्धांत है कि शक्ति शक्तिमान में अभेद होता है। इसको समझ लीजिए जिस प्रकार से कोई वस्तु अगर उसकी सत्ता अगर किसी पे आश्रित होती है, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, उस पे किसी अन्य वस्तु पे आश्रित रहती है तो उससे उसका अभेद कहा जाता है सिद्धांत की दृष्टि से। जैसे बादल की सत्ता किस पे आश्रित है, सूर्य के ऊपर, तो बादल का सूर्य से अभेद है, लेकिन बादल और सूर्य में भेद भी है। तो उसी प्रकार से भगवान की शक्तियां किस पे आश्रित हैं, भगवान के ऊपर। बस जैसे प्रकाश किस पे आश्रित है, सूर्य के ऊपर। तो प्रकाश कोई अलग वस्तु तो नहीं है सूर्य से, लेकिन अलग वस्तु भी है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए अद्वैत कह रहे हैं भगवान को अद्वैत ज्ञान, क्योंकि भगवान हैं लेकिन उनकी शक्तियों का उनसे अभेद है। उन्हीं की शक्तियां हैं, उनसे अलग तो है नहीं। ये बात जैसे हम अपने हाथ को अपने से अलग तो नहीं मानते, ये बात। उन्हें अद्वैत, अब दूसरा अर्थ ले रहे हैं अद्वैत का, उन्हें अद्वैत अर्थात अद्वितीय इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अपने विभिन्न अंश मोहित जीव से विभिन्न हैं। भगवान और जीव दोनों एक व्यक्ति हैं, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। ये बात समझ में आई। अद्वितीय मतलब जीव और भगवान वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। व्यक्ति मतलब समझ रहे हैं, हम हैं और भगवान है हमेशा। हम भगवान कभी नहीं बन सकते हैं। बहुत बड़ा गेम हो जाता है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपको याद है, मैं कई बार समझा चुका हूं, रामदास नाम के एक व्यक्ति थे जो 24 घंटे राम राम करते थे, लेकिन महाप्रभु को उनको देखकर प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह सोच रहे थे राम राम करके हम राम बन जाएंगे। पूरा मुझे तो एक भक्त बता रहे थे, किसी एक संप्रदाय में बाह्य रूप से वो वैष्णव हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनकी इच्छा यह है कि हम राम बन करके राम की इंद्रियों से भोग करेंगे। मैं तो सुनकर के आश्चर्यचकित हुआ, पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन इस प्रकार की इच्छा वाले भी, स्पृहा वाले लोग भी होते हैं, ठीक है। तो इसको खंडन कर रहे हैं, कहते नहीं, अद्वैत अर्थात भगवान और जीव अलग अलग हमेशा रहने वाले। हमारा अस्तित्व कभी भगवान में जाकर के मर्ज मिलने वाला नहीं है। तो समझ में आ रहा होगा। हमेशा मुक्ति के बाद भी वैकुंठ धाम में आपका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? यस, और अभी भी अस्तित्व है। नाते वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। उज्ज्वल लीलमणि 4.22। सब में चुप, किसी को श्लोक ही नहीं पता कहां से उद्धृत कर रहा हूं। भगवत गीता का श्लोक है, कुछ भी बोल दो, सब कलयुग में कुछ भी बोल दो,
उज्ज्वल नीलमणि का श्लोक है ये, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। सुन रहे हैं या कुछ और बात हो रही है? भगवत गीता का श्लोक है। पांडे जी आप भी कुछ नहीं बोले? बोला, आपकी आवाज आई नहीं आज तक। ठीक है। भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान बन सकते हैं। ना तो हम जड़ पदार्थ हो सकते हैं, ना जड़ पदार्थ जीव बन सकता है, ना जीव भगवान बन सकते हैं, ना भगवान प्रकृति, सब अलग अलग हैं। भगवान कभी जड़ नहीं होते हैं, उनकी जड़ शक्ति सर्वदा हमेशा से विद्यमान है। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जड़ हो गए। मेक सेंस? ठीक है। अब अद्वैय का और अर्थ ले रहे हैं। वे अद्वैय अर्थात अद्वितीय इसलिए भी हैं क्योंकि उनके समतुल्य कोई नहीं है। ये तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान से बड़ा और उनके समान कोई भी नहीं है, इसलिए भी उनको अद्वैय कह रहे हैं। उनके जैसा कोई है ही नहीं, असमूर्ध, उनके समान और उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं, इसलिए भी अद्वैय कह रहे हैं। तब देख रहे हैं अद्वैय के 3 अर्थ लिए हम यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने। एक अर्थ था उनकी भौतिक शक्ति उनसे अभिन्न है। दूसरा अर्थ है कि वह और जीव अलग अलग ही रहते हैं, एक नहीं हो जाते। और दूसरा क्या है? तीसरा ये है कि उनके समान कोई है ही नहीं। भक्तों के अनुसार, यद्यपि ज्ञानी और योगियों के अनुसार, हाँ, भक्तों के अनुसार कॉमा होना चाहिए, यद्यपि ज्ञानी और योगियों के अनुसार भगवान शुद्ध ज्ञान में है, तथापि वे अप्राकृत षड ऐश्वर्य से युक्त चिद स्वरूप है, जिसे भग शब्द से इंगित किया जाता है। मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति है ही, परमात्मा स्वरूप में भी अपने आप को विस्तारित किए हैं, लेकिन साथ साथ वह षड ऐश्वर्यों से संपन्न है। अब समझिए इस बात को। भक्त लोग भगवान के परमात्मा स्वरूप को भी स्वीकार करते हैं, ब्रह्म स्वरूप को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इससे परे, इससे और उत्तर श्रेष्ठ भगवान का भगवत स्वरूप है, जिसमें भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं। ये समझ रहे हैं ना बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप समझ लीजिए सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला, लेकिन जो सूर्य देव का भक्त है वो जानता है कि इससे परे सूर्य देव की अस्तित्व भी है, इनकी मैं पूजा कर रहा हूं। सूर्य के गोले की पूजा भी करते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, जो भी देखें उनको प्रणाम करें, लेकिन सूर्य के गोले को देख रहा है, लेकिन उसके परे भी सूर्य देव हैं, विवस्वान उनका नाम है, और वहां पे अपने भक्तों के संग रहते हैं, लीला भी कर रहे हैं। तो भगवान का अनुभव परमात्मावादियों को नहीं हो सकता। भगवान का अनुभव उसी व्यक्ति को होगा जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, अब मैं 4 उदाहरण अभी बता देता हूं ताकि भूल न जाए। सूर्य का उदाहरण समझ में आ गया, सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्यदेव। तो सूर्य की रोशनी हो गई ब्रह्म, सूर्य की गोला हो गया परमात्मा का अनुभव, और सूर्य देव हो गए भगवान का अनुभव। ये समझ में आया? एक उदाहरण आप अपना समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, ट्रेन का। रात्रि में कभी आप ट्रेन पकड़िए तो पहले क्या देखते हैं? ट्रेन आ गई, लेकिन ट्रेन नहीं, आप केवल रोशनी देखते हैं ब्रह्म के समान। फिर जब ट्रेन और पास में जाती है तो ट्रेन बाह्य रूप से दिखाई पड़ रही होती है, ठीक है, तो वो हो गया परमात्मा का अनुभव। लेकिन जब अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो देखिए वहां पर बहुत सारी लीला चल रही है, मतलब बहुत सारी क्रिया चल रही है। स्पष्ट समझ में आ गया? भगवान का अनुभव। तीसरा उदाहरण है पहाड़ का। ये तो सबने देखा होगा कि कहीं आप लोग हिल स्टेशन गए होंगे प्रीचिंग करने के लिए, भोग के लिए नहीं, प्रीचिंग करने के लिए कभी गए हो, तो आप मान लीजिए नैनीताल जा रहे हैं। मैं नैनीताल का मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नैनीताल जा रहे हैं, बड़े अच्छे स्थान है, तो दूर से केवल एक पहाड़ दिखाई पड़ता है ना, मोटा मोटा सा, हरा हरा सा कुछ, तो ये हो गया ब्रह्म अनुभव के समान। आप अंदर चले गए थोड़ा पहाड़ में तो देखा, थोड़ा और पास चले गए तो देखा अरे नहीं, पेड़ भी हैं, ग्रीनरी भी है, और कुछ दिख रहा है। और जब अंदर प्रवेश कर गए तो चिड़िया भी है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, विविधताएं दिखाई पड़ रही हैं। तो ये ब्रह्म और परमात्मावादी को समझ में नहीं आता कि वैकुंठ धाम है, भगवान के पास जाएंगे, वहां पे लीला संपन्न हो रही है, शाश्वत रूप से लीला चल रही है, वहां मैं हमेशा रहूंगा, भगवान की संग सेवा करूंगा। तो किस धारणा के संग व्यक्ति अप्रोच कर रहा है वो वहीं तक पहुंच पाएगा। आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं शायद। मान लीजिए हमें भगवान के धाम के बारे में पता ही नहीं होता, केवल परमात्मा के बारे में मालूम होता, और यदि हमारी भागवत प्राप्ति की इच्छा कुछ होती, मतलब आध्यात्मिक इच्छा होती, तो केवल हम वही साधना करते जो परमात्मा तक लेके जाती। नहीं समझ में आता है? तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो तत्व क्या है। इसलिए वदंती बोलना बहुत जरूरी है, खाली स्मरण करने से नहीं काम चलेगा। जब कोई व्यक्ति बोलेगा तब बाकी लोग श्रवणवंती सुनेंगे, और फिर उनको भी बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वदंती मतलब श्रवण कीर्तन चलना चाहिए।
ऐसा नहीं कि बस इसको ज्ञान हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात याद आ रही। प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई जिनका ज्ञान पूर्ण नहीं है वो बोलते हैं। जैसे एक बर्तन होता है, उसमें जब पानी थोड़ा कम भरा रहता है तो आवाज उसमें कुछ हो सकती है। या कहते हैं थोथा चना बाजे घना, चना जब थोड़ा खाली होता है तो आवाज करता है। कुछ नहीं, मैं ये खाली बोल रहा हूँ, थोथा चना बाजे घना। जिसको पूरा ज्ञान नहीं होता वो बोलता है, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया वो तो बस हम चुप रहता है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, नहीं, वदंती, बोलते हैं। और एक नहीं, खूब बोलते हैं। जो बोलते हैं तो कुछ सुनने वाला भी होगा ना, सुनेंगे भी तो लोग। क्योंकि जब भगवान के बारे में अनुभव होगा तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तब भक्त कहता है, इससे पहले तो मैंने केवल निरी कोरी बकवास ही करी है, फालतू बातें बोली हैं। भगवान के बारे में जब जानता है भगवान इतने महान है, तो भगवान के बारे में वदंती, बहुत बोलते हैं। और एक नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये हो गया पहाड़ वाला एग्जाम्पल, ट्रेन वाला एग्जाम्पल, और सूर्य का एग्जाम्पल। और चौथा है घर वाला एग्जाम्पल। आप किसी के घर को देखते हो बाहर से, तो जरूरी तो नहीं है कि उसके घर में प्रवेश करने का अधिकार हो जाए। हाँ, अच्छा घर है, ठीक है। जब थोड़ा और उसके गेट खोला, अंदर चले गए, तो देखा हाँ भाई और अच्छी अच्छी वस्तुएं भी रखी हुई हैं, तो ये हो गया परमात्मा का अनुभव। और जाकर उस व्यक्ति से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, तो वो हो गया भगवान का अनुभव। तो अलग अलग वस्तु तो नहीं है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अलग अलग वस्तु तो नहीं है। सूर्य की रोशनी और एग्जाम्पल लीजिए, चाहे पहाड़ का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे आप ट्रेन का उदाहरण लीजिए, और चाहे घर का उदाहरण लीजिए, अलग वस्तु नहीं है, लेकिन उनमें तारतम्यता है। तारतम्यता मीन्स डिग्रीज ऑफ रियलाइजेशन, डिग्रीज ऑफ इंक्रीज्ड रियलाइजेशन। क्लियर? इससे भक्तों को क्या सीखना चाहिए? हमको ऑब्वियसली ब्रह्म और परमात्मा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमको भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। और भगवान की भक्ति कैसे, भगवान की भक्ति करके भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, और उसमें ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसको हम भी आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भगतिं गणा। ये सब भक्त जानते हैं। भगवान शब्द की व्याख्या की जा रही है। भगवान अर्थात 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को समग्रता में धारण करने वाले, यथा पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश, पूर्ण धन, ज्ञान और वैराग्य। पूर्ण मतलब इस जगत में कुछ व्यक्ति कुछ मात्रा में धारण कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण मतलब संपूर्ण रूप से। अब उसके अलावा और कुछ उनके पास रह नहीं जाता। ऐसा नहीं कि भाई हम कुछ धन है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि सारा धन उसके पास है। तो भगवान बड़े आसानी से कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि उनके पास सारा धन है, ये बात बोल रहे हैं। और अभी भी जानते हो कि इन्हीं 6 ऐश्वर्यों की वजह से कोई व्यक्ति आकर्षक लगता है। तो क्योंकि भगवान के पास समग्रता में है, तो सहज रूप से वो अपने भक्तों को आकर्षित करते ही हैं। इस जगत में होता है ना, किसी के पास ज्ञान होता है, वैराग्य होता है या धन होता है, वो व्यक्ति आकर्षक होता है, लेकिन वो सर्व आकर्षक नहीं है, क्योंकि उसके पास पूरा धन, पूरा ज्ञान, पूरा वैराग्य, पूरा ऐश्वर्य नहीं है। मेक सेंस? ठीक है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयर गुणाधिभी। भगवान शब्द का अर्थ है जिनके पास असीमित ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज है, और उनमें कोई भी हेय गुण नहीं है। हेय मतलब निकृष्ट, खराब गुण नहीं है। तो ये तो आप सब समझते होंगे, मैं समझता हूं उसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये श्लोक उद्धृत किए जा रहे हैं भगवान के संबंध में। यद्यपि वह आंतरिक एवं बाह्य रूप से शुद्ध चित स्वरूप है। चित स्वरूप मतलब आध्यात्मिक स्वरूप, स्पिरिचुअल फॉर्म है। में द्विभुज या चतुर्भुज रूप में अवस्थित हैं, और यद्यपि उनमें और जीव में शाश्वत भेद है, फिर भी वे अद्वय अर्थात एक हैं। क्या कहने का अर्थ है? भगवान परमात्मा के रूप में अपने आप को चतुर्भुज रूप में विस्तारित करते हैं, विष्णु स्वरूप में। भगवान कृष्ण स्वरूप में तो हमेशा विद्यमान ही रहते हैं, और जीव में और उनमें भेद है, शाश्वत रूप से भेद है, लेकिन फिर भी वो एक व्यक्ति है, कोई और व्यक्ति नहीं है। ये आप आगे और सीखने वाले। जैसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति हैं। मैं अपने आप को ही तो क्लास नहीं दे रहा ना, कि दे रहा हूं? अपने आप को क्लास नहीं दे रहा हूं। आप जान रहे हैं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं और आप श्रवण कर रहे हैं, ठीक? अब जरा सोचिए, सब इस लीला को जानते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में जब भगवान ने अपने आप को बछड़े और
बछड़ों के रूप में और ग्वाल बालों के रूप में अपने को विस्तारित किया था, तो अपने से अपने को ही हाँक रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? बड़ा मुश्किल है। अपने से अपने को ही हाँक रहे हैं, यहां तक कि जो ग्वाल बालों की डंडी थी वो भी भगवान ही थे। सब कुछ अपने से अपने को ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, एक ही समय में हम लोग अलग अलग रूप में दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान अपने आप को जब विष्णु स्वरूप में विस्तारित करते हैं, वो विस्तारित करने के बाद भी वो एक ही रहते हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ये बात आगे आप सीखोगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्लोक में 3-4 दिन उसकी व्याख्या होगी और उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। कहेंगे आप कहोगे ऐसा कैसे हो रहा? भगवान की अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य मन के द्वारा आप उसको हम नहीं समझ सकते। जैसे जब द्वारका में द्वारका में नारद जी जाते हैं और हर महल में जाते हैं और हर जगह भगवान कृष्ण है अपनी रानी के संग, तो क्या अलग अलग कृष्ण हैं? एक ही कृष्ण है। तो इस प्रकार से भले ही भगवान अपने आप को विद्यमान किए हैं शाश्वत रूप से विभिन्न विष्णु स्वरूपों में, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है। बड़ा अद्भुत भगवान का ऐश्वर्य है। ठीक है, यह सत्य की जीव और भगवान में शाश्वत भेद है, इसको स्कंद पुराण में कहा गया है। न च्यवन्ते ही मद भक्ता महत्याम प्रलयादपि, मेरे भक्त प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? यानी मुक्ति के बाद भी भगवान के भक्त भगवान के धाम में हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व और वह भगवान से अभिन्न भी है। उनका भी स्वरूप जो होता है वह सच्चिदानंदमय होता है और भगवान का भी ऐसा होता है, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है और वो उनके सेवक है। वहां सेवक और सेव्य में गुणात्मक दृष्टि से अंतर नहीं है। वो भी उनका शरीर भी सच्चिदानंदमय है और भगवान का शरीर भी उसी प्रकार का है, अगर शरीर शब्द को स्वरूप कहना चाहिए। लेकिन फिर भी वो सेवक हैं, भगवान के विष्णु दूत हैं इत्यादि जो भी कुछ, और भगवान सेव्य है, और बहुत अंतर है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम सुनते हैं बृहत भागवतामृत में जब गोप कुमार पहली बार वैकुंठ जाते हैं तो विष्णु दूतों को देखते हैं कि ओह यही मेरे स्वामी है, यही मेरे भगवान है। वो कहते हैं नहीं भगवान नहीं है, हम दास हैं, क्योंकि भगवान ने अपने स्वरूप अपने दासों को देके रखा हुआ है। ये आपको बहुत सामान्य सी बात लगती है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो तो वो क्या चाहेगा कि उसके सुंदरता अन्य लोगों को भी प्राप्त हो जाए? इस जगत में बिल्कुल नहीं चाहता ना। पर भगवान कितने उदार हैं। ले लो भाई, हमारा स्वरूप ले लो, जो भगवान का स्वरूप है वह व्यक्ति को मिल जाता है। कितना सुंदर स्वरूप होगा, और भगवान कितने उदार हैं। इससे पहले मैं आगे जाऊं, आज मैं विचार कर रहा था कि कहीं जाते हैं तो वहां जैसा होना पड़ेगा ना। बहुत गंभीर बात थी। वैकुंठ में कोई भक्त आपस में झगड़ा नहीं कर रहा है। कर रहा है? आपको कैसे पता? आप जाके देख लीजिएगा तीसरे स्कंद में। कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई द्वेष नहीं है। तो यदि हमने वैकुंठ में जाना है तो भक्तों से झगड़ा करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं बंद करना पड़ेगा। भक्तों से झगड़ा चल रहा है तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है कि हम वैकुंठ की योग्यता को जाने की योग्यता को प्राप्त कर सके। एक सिंपल साइड पॉइंट है इस बात में। भक्तों से झगड़ा कर रहे हैं, भक्तों से द्वेष कर रहा है तो भी वैकुंठ की नहीं होगी। वैसे तो खाली कहने की बात है, लेकिन वैकुंठ में जाके भी झगड़ा करेगा वो। कह रही खाली विनोद की बात है। वैकुंठ में झगड़ा नहीं करता है, लेकिन द्वेष समाप्त होना चाहिए भक्तों से। ठीक है ना? या कोई भक्ति में आगे प्रगति कर रहा है तो हम जलें ना, ये भी वैकुंठ की चेतना नहीं। खैर एक साइड पॉइंट था। वहां पे भी बात ये हो रही थी कि वहां पे भी जाकर भक्तों का अस्तित्व रहता है, वो नष्ट नहीं होते। अद्वैत शब्द किसी प्रकार के भेद का निराकरण करता है, क्योंकि भगवान और उनकी शक्तियों में, उनके दिव्य कार्यों में और उनके धाम में ऐक्य होता है। तो आप जानते हैं, समझ रहे हैं, अद्वैत मतलब भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर जो कुछ भी है वो भगवान है। तुलसी देवी भगवान है क्योंकि वह उनकी पार्षदा है। और भगवान का धाम, जहां वृंदावन धाम में बैठे हैं, क्या वो भगवान है? वो भी भगवान है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान और भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझ में आ गया तो भगवान का संपर्क पाने में कोई कठिनाई नहीं है। कैसे आप प्राप्त करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अद्वैत तत्व है। इस जगत में नाम और नामी में भेद होता है। नाम और नामी में भेद होता है कि नहीं? होता है, समझ रहे ना? लेकिन भगवान के नाम और भगवान के नाम में भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। इसको ठीक से समझना चाहिए। भगवान के जो विग्रह है और उनमें कोई भेद नहीं।
अब उसका अनुभव कितना होता है वो उस पर निर्भर करता है कि हमारी भक्ति कितनी बढ़ी हुई। लेकिन सिद्धांत को हमें यहाँ पे स्वीकार करना चाहिए। ज्ञानी जन, अब देख रहे हैं कि लोग अलग अलग क्यों अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञानी जन ब्रह्म अनुभव के योग्य होते हैं, उनको खाली बरस ब्रह्मानुभूति होगी। योगी जन जो भगवान को गुणों से युक्त अंतर्यामी एवं जीव से भिन्न स्वीकार करते हैं, वे परमात्मा अनुभव के योग्य होते हैं। वो जान रहे हैं कि परमात्मा और आत्मा है, लेकिन परमात्मा आत्मा के इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, तो बस अनुभव उतना होगा। लेकिन प्रेम नहीं है परमात्मा से, भगवान से प्रेम नहीं है उनको। भक्त जन भगवान को अचिंत असीमित ज्ञान एवं आनंद स्वरूप में स्वीकार करते हैं और वे भगवत अनुभव के योग्य होते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस सत्य को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, कि उसके अनुसार हम साधना करेंगे, उसी प्रकार से हमको साध्य की प्राप्ति होगी। हम लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भगवान से हमारा प्रेममय संबंध जागृत हो जाए, और जब प्रेम होता है तब भगवान के अचिंत असीमित ज्ञान और आनंद का अनुभूति हृदय में भक्त कर पाता है। वैसी अनुभूति परमात्मावादियों को नहीं होती। क्या प्रमाण है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, जिनकी आंखों पे प्रेम का अंजन लगा हुआ है। प्रेमांजन छुरित लगा हुआ, पूरा लिप्त है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, भक्ति के लोचन, भक्ति के नेत्रों के द्वारा। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत गण सदा ही अपने हृदय में देखते रहते हैं। जैसे यहाँ था वदंती, वैसे विलोकयन्ति, देखते रहे, अच्छे से देखते रहते हैं। किसको देखते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, उन श्याम सुंदर को जिनके गुण और अचिंत गुण और स्वरूप अचिंत है। तो ये परमात्मा का अनुभव खाली नहीं कर रहे हैं, श्याम सुंदर का अनुभव कर रहे हैं। कौन? जिनको हृदय में प्रेम प्राप्त हुआ है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उन गोविंद का मैं भजन कर रहा हूं। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी थ्योरी बोल रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं? प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। बहुतों को देखा है उन्होंने कि वह भगवान का अनुभव हृदय में कर रहे हैं, परमात्मा का अनुभव नहीं कर रहे हैं। अंतर समझ रहे हैं? परमात्मा न्यूट्रल रहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। हाँ ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूं मनोज प्रभु देख रहे हैं, मनोज प्रभु नहीं, अभी नहीं देख पा रहा हूं ना, अब देख रहा हूं। लेकिन जरूरी तो नहीं कि आपको देख रहा हूं तो आपसे प्रेम हो। इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसका अर्थ यह तो नहीं कि आपसे प्रेम है। और जब किसी से प्रेम होता है तो उसको देख के खुशी होती है कि नहीं होती? तो भगवान का अनुभव बहुत कान खोलकर बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान का जो दिव्य सुख है, भगवद अनुभव, जिसमें भगवान के षडैश्वर्य अनुभव कर पाता है भक्त, वह भगवद भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, प्रेमा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, नहीं तो वह अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, प्रेमा भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूं जैसा मैं हूं वास्तविक रूप से। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, जब मुझे भक्त इस प्रकार से जान लेता है तो मेरे धाम में वो प्रवेश करता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है ये बात? प्रेमा भक्ति के द्वारा ही हमको सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्राप्त होगा, इसलिए हमको भक्ति की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। हमारे लिए, भक्तों के लिए तत्व जिज्ञासा क्या है? भक्ति, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान क्या है, उनके गुण क्या है, लीला क्या है, उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। ये हमें सीखना होगा श्लोक से। परमात्मा और ब्रह्म के बारे में अनुभूति करने की अपने आप अनुभूति हो जाती है। जिस प्रकार से जो व्यक्ति सूर्य देव को जान रहा है, वह सूर्य के गोले और सूर्य के प्रकाश को अपने आप जान रहा है। क्लियर? क्लियर बोलने के पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। क्लियर है यहां तक ना? ठीक। वस्तुतः ये मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं, ये एक बार समझ में आ गया तो मुझे अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी आसानी से हम रेफर करते जाएंगे, हाँ ये इसको वहां पढ़ा था ना, वहां पढ़ा था ना, वहां पढ़ा था ना। वस्तुतः भगवान की ही सत्ता है, यह इस श्लोक में कहा गया है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान ही परमात्मा के रूप में और ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। ये समझने का प्रयास कीजिए, आप समझ सकते हो। वही ट्रेन वाला एग्जाम्पल, ट्रेन ही रोशनी का कारण है, ट्रेन ही डब्बों के रूप में दिख रही है, और ट्रेन अंदर में सारे लोग बाग जो है वो ट्रेन से अलग नहीं है कुछ भी वस्तु। सूर्य का उदाहरण भी आप समझ लीजिए। यस, सूर्य का उदाहरण संबंध में बड़ा श्रेष्ठ है।
सूर्यदेव ही गोले के रूप में दिख रहे हैं और वही प्रकाश के रूप में दिख रहे हैं। अंतर नहीं है ना, फिर भी अंतर है। स्पष्ट। अब पहला श्लोक बोल रहे हैं भगवान के रूप में। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा ब्रज भूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन पर ब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। अब मित्र बन चुके हैं तो क्या समझ रहे हैं आप? प्रेमा भक्ति प्राप्त है। क्लियर। तो ये कौन, किस श्लोक किसका वर्णन कर रहा है? भगवद अनुभव का। भगवान कृष्ण गोलोक में या यहाँ पे भी गोकुल में भी जब यहाँ पे प्रकट थे तो अपने भक्तों के संग विभिन्न लीलाएं कर रहे हैं। तो ये कौन सा अनुभव हुआ? भगवान का अनुभव। ठीक। अब परमात्मा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण अर्थात हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। वह परमात्मा गोविंद उन सबों के कष्टों को दूर कर देता है जो उनकी शरण में जाते हैं। तो अब वही बोल रहे हैं, गोविंद ही परमात्मा है। आप लोग इसमें नई बात क्या है? जिनको नहीं पता है उनसे पूछिए परमात्मा परम पिता परमेश्वर कौन है, वो कभी नहीं बताएंगे। बाप का नाम ही नहीं जानते। सोच रहे हैं ये दिक्कत है। क्योंकि माता जी से सुना नहीं, माता जी कौन है? वेद भागवत, उसको सुनते नहीं तो माँ पिताजी का नाम नहीं जानेंगे। इस संबंध में महाराज जी कथा बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी की बात बोल रहे थे कि एक लड़का था, उसका जन्म हुआ और उसके पिताजी जब वो उठता था उससे पहले ऑफिस चले जाते थे और जब वो आता थे तो वो सो जाता था। तो एक दिन संडे को पिताजी को देखा वो, तो अपनी माँ को पूछा, हु इज दिस मैन? मदर, हु इज दिस मैन? ये इंसान कौन है? तो माँ ने कहा, ये तुम्हारे पिता है। पिता का मतलब क्या होता है? तो अब उसको क्या समझाया जाए पिता का मतलब क्या होता है? फिर उसको समझाया जाए, भाई तुम इनसे जन्मे हो, तुम्हारे पिता है, इत्यादि इत्यादि। तो जो लोग शास्त्र नहीं सुनते हैं तो बस खाली वह माता जी करते हैं, मतलब दुर्गा जी। लेकिन पिताजी भी तो होने चाहिए ना। माता जी हैं तो पिताजी भी तो होना चाहिए। तो खैर इस श्लोक में हमने क्या सुना कि वही गोविंद परमात्मा है, वही कृष्ण परमात्मा के रूप में हमने आपको विस्तारित कर रहे हैं। अब अगले श्लोक में देख रहे हैं कि वही गोविंद की शक्ति ब्रह्म में है। और आप देख रहे हैं कि कहीं नहीं, प्राय श्रीमद् भागवत के श्लोक को ही टीका में रखते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। मदीया महिमानां च परम ब्रह्मेति शब्दितम वेश्यस्य अनुग्रहीतम में संप्रश्नैर्विवृतम हृदि। एक और बात कहना चाह रहा था कि कई बार कोई लोग पूछते हैं ये श्लोक प्रमाणिक है कि नहीं, तो आज प्रमाण भी मिल गया कि भागवत का ही श्लोक है। मैं तो कभी उधर वहां तक पहुंचा नहीं हूं, दशम स्कंद तक, लेकिन ये श्लोक सुना होगा आपने कई बार। श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी उनको प्रणाम करता है उनके क्लेश को नाश करने वाले गोविंद है। इन श्लोकों की व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा, केवल किस कंटेक्स्ट में ये रेफर किए गए इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि भगवान कृष्ण ही भगवान के रूप में है, पर ब्रह्म भगवान है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना थी जो हमने सुना अभी। दूसरा श्लोक अभी जो आप देख रहे हो ये है कि भगवान कृष्ण ही परमात्मा के रूप में। अब तीसरा श्लोक हम यहाँ जो देख रहे हैं वह दिखा रहा है कि भगवान ही निर्विशेष ब्रह्म के रूप में व्याप्त है। मेरी कृपा से, कौन बोल रहा है? मत्स्य अवतार बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि को, सत्यव्रत राजा को, कि जब प्रलय काल में तुम नाव में बैठे होगे तो तुम मुझसे ब्रह्म की जिज्ञासा करोगे। ब्रह्म यहाँ पे अर्थ हुआ निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा। तो जिज्ञासा करोगे तो मेरी कृपा से तुम अनुभव कर पाओगे कि ये मेरे ही शक्ति है, ब्रह्म ज्योति। मेरी कृपा से, यानी कि मत्स्य अवतार कह रहे हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं, तुम मेरी शक्ति जिसे निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है उसका अनुभव करोगे, जिसे प्रश्नों और उत्तर के द्वारा तुम्हारे हृदय में प्रकट किया जाएगा। तो इन तीन श्लोकों में क्या सीखा हमने कि भगवान कृष्ण ही भगवान परमात्मा और ब्रह्म के रूप में व्याप्त है, अलग कोई तत्व नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मायावादी लोग जहां ड्रिफ्ट कर जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म है जिससे कृष्ण आए हैं और कृष्ण का स्वरूप क्या है? वह प्राकृत है। ये अपराध बन जाएगा। ब्रह्मवादी भगवान के प्रति अपराधी नहीं है, लेकिन मायावादी भगवान के प्रति अपराधी हैं। अंतर समझ रहे हैं?
ब्रह्मवादी भगवान को ना जान रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन वह भगवान के बारे में ऐसी टीका नहीं करता है कि भगवान कृष्ण जब आते हैं तो वो ब्रह्म से आते हैं, पहले निराकार थे, निराकार से साकार होकर के आ जाते हैं, और वह प्राकृत होते हैं, उनका शरीर भौतिक होता है। यह सब बातें मायावादी लोग बोलते हैं और भगवान के प्रति अपराधी होते हैं, क्योंकि यहाँ भागवत में ब्रह्मवादियों को अपराधी नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है? नहीं कहा जा रहा है। वह भी तत्वविद हैं, लेकिन तत्व को केवल ब्रह्म ज्योति तक ही जानते हैं, भगवान के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करते। पता नहीं बात ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं, ग्रहण हो रही है बात, नहीं समझ में आ रहा है। ब्रह्मवादी केवल ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, लेकिन वो भगवान के बारे में कुछ उलट सलट नहीं बोल रहा है। मायावादी क्या कह रहे हैं? बस वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, और कहते हैं जब कृष्ण यहाँ पे आते हैं तो वह उस ब्रह्म से निकल के आते हैं। कितने बार बात को बोलते हैं भारत में, इज इट नॉट? इस फिलॉसफी को समझना या जानना तो ज्यादा आसान है, सहज है, क्योंकि यही फिलॉसफी, यही सिद्धांत प्राय भारत में व्याप्त है कि एक निर्विशेष ब्रह्म है, उसी से भगवान आ रहे, उसी से भगवान आ रहे हैं, और बाद में अंत में जाकर के सब मैं आप भगवान सब उसी में जाके लीन हो जाएंगे। तो प्राय इस प्रकार के सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन ये एक अपराध है। भगवान पूरी तरह से अप्राकृत हैं, और उनको कभी भी किसी भी तरह से उनके संबंधित किसी वस्तु को माइक या प्राकृत मानना ये बिल्कुल गलत है। क्या ये कम्युनिकेट कर पा रहा हूं? ये कठिन हो रहा है। भगवान के संबंध में, भगवान या भगवान के संबंध में जो भी वस्तु है वह पूरी तरह से आध्यात्मिक होती, समझना चाहिए। इस बात को भगवान गीता में भी बताए थे। अब यहां इसकी व्याख्या की जा रही है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म का स्रोत मैं हूं। भगवत गीता 14.27 स्पष्ट है। मैंने बताया ना, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को सूर्य की रोशनी कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रह्म, प्रमाण दिया जा रहा है कि जो ब्रह्म है वह भगवान की ही शक्ति है। उसके बाद कह रहे हैं परमात्मा भी भगवान का स्वरूप है। विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, मैं अपने एक अंश परमात्मा के द्वारा पूरे विश्व में व्याप्त हूं। भगवत गीता 10.42। क्या हम बहुत तेज जा रहे हैं? समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, बस जितना यहाँ इतना समय दे दिया उससे अधिक समय हम नहीं दे सकते। हमें भोग जिज्ञासा भी तो करनी है, कहाँ खाएंगे कहाँ पिएंगे ये तो करना है। जब हमारी जिज्ञासा रहेगी, जैसे यहाँ पे भी आपने सुना, तो भगवान की कृपा से हम उन तत्वों को समझ पाते हैं। जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए कि क्या तत्व है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है। जब इस प्रकार से मनन करते हैं तो भगवान की कृपा से हम उसको समझ पाते हैं। और समझना क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या मैं आपसे पहले ही कर चुका हूं। बट अगर कोई व्यक्ति, आप लोग ऐसे हैं नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई केवल फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहा है, जैसे कि प्रोफेशनल कथाकार करते हैं, तो वहां कोई इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं होती कि श्लोक को हम समझें, तो वो समझ भी नहीं पाते। भगवान इस प्रकार से प्रकट भी नहीं करते। इसे भक्तों के द्वारा प्रेम प्राप्ति के द्वारा भी दर्शाया गया। क्या मतलब कि भगवान परमात्मा और ब्रह्म के साक्षात्कार में अलग अलग अंतर है, ये भी इसको भगवान के भक्त प्रेम प्राप्त करते इसके द्वारा भी दर्शाया गया है। क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा के उपासकों को प्रेम प्राप्त नहीं होता, इसलिए समझना होगा कि भगवान ही अन्य स्वरूपों के मूल हैं। यद्यपि भगवान ब्रह्म और परमात्मा दोनों हैं, यद्यपि भगवान ब्रह्म और परमात्मा दोनों हैं। परमात्मा का उपासक योगी ब्रह्म के उपासक ज्ञानी से श्रेष्ठ है, परंतु भगवत उपासक भक्त योगी से भी श्रेष्ठ है। ये इसको हम बता रहे हैं। देखिए जो सूर्य की रोशनी का अध्ययन कर रहा है वो केवल सूर्य की रोशनी तो समझेगा, जो सूर्य के गोले का अध्ययन कर रहा है वो दोनों को समझ लेगा, और जो सूर्यदेव का उपासक होकर के सूर्य के पास पहुंच गया, सूर्यदेव के अंदर प्रवेश करके वो तीनों को समझ लेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इससे समझ लेना चाहिए कि जो सूर्य की रोशनी को अनुभव कर रहा है, क्या वह सूर्य के गोले को पढ़ पा रहा है? नहीं देख पा रहा है। डिफरेंस है ना। तो सूर्य के गोले का उपासक सूर्य की रोशनी का अध्ययन करने वाले से श्रेष्ठ है। सूर्य के देव से जिसने संबंध बना लिया है वह सूर्य के गोले का अध्ययन करने वाले से श्रेष्ठ है। तो समझ लेना चाहिए कि सूर्य देव सूर्य के गोले से श्रेष्ठ हैं, सूर्य का गोला सूर्य की रोशनी से श्रेष्ठ है। और अब वापस ट्रैक कीजिए, सूर्य की रोशनी का स्रोत है सूर्य का गोला, सूर्य के गोले का स्रोत है सूर्यदेव। क्लियर समझ में आया? तो ये इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि भगवान का अनुभव केवल भक्तों को ही होता है। भगवान जो षड ऐश्वर्य संपन्न है उनका अनुभव भक्तों को ही होता है प्रेम प्राप्त करके, अन्य को नहीं होता है। तो इसलिए समझना चाहिए क्योंकि साध्य श्रेष्ठ है और अगर साधना भी अलग अलग है और श्रेष्ठ बताई जा रही है, और साध्य जो है वो भगवान है, वह इन दोनों के मूल है। जबकि यद्यपि ब्रह्म और परमात्मा भगवान से अभिन्न है, फिर भी अंतर है, ये बात बोली जा रही है बस।
इसको भगवत गीता में कहा गया है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी अर्थात जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। योगी यानी भक्त पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने वाला बनो, क्योंकि वह तपस्वी से, ज्ञानी से और भोग प्राप्ति करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ है। क्या इन टर्म्स को आप समझते हो? तपस्वी मतलब तपस्या करने वाला, ज्ञानी मतलब ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, और सकाम कर्मी मतलब स्वर्ग आदि प्राप्ति करने वाला व्यक्ति जो भोग की इच्छा रख रहा है। उनसे श्रेष्ठ एक योगी होता है जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इन दो श्लोकों को क्यों उद्धृत किया गया है? ये समझाने के लिए कि भक्तों को ही भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि उनके पास हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है। ठीक है, वह अनुभव ब्रह्म और परमात्मावादी को प्राप्त नहीं। तो इससे हमें क्या फायदा? हम लोग ब्रह्म अनुभव या परमात्मा अनुभव प्राप्त करने का प्रयास में नहीं लगेंगे। हमें कहाँ लगना है? भगवान की भक्ति करके भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। देखिए, हम इसे कई बार बोल चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही हरे कृष्णा कर सकते हैं, लेकिन 4 अवस्थाएं हैं। एक है नाम अपराध, जिसमें व्यक्ति जान नहीं रहा है लेकिन अनजाने में नाम अपराध हो रहा है, तो उससे स्वर्ग प्राप्ति होगी। जान बूझ करके नाम अपराध कर रहा है तो उसको दुख प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा। ठीक है, और संबंध ज्ञान नहीं है, भगवान कौन है, मैं क्यों कर रहा हूं, तो उसे कहते हैं नामाभास। जैसे कहते हैं ना, सांकेत्य परिहासम, जैसे अजामिल कर रहा था, तो उससे मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन यदि संबंध ज्ञान से युक्त होकर के, अपराध रहित होकर के जब कर रहा है, अपराध नहीं कर रहा है और समझ रहा है कि मेरा भगवान से क्या शाश्वत संबंध है, मुझे किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, तो ऐसे नाम को शुद्ध नाम कहते हैं और यह आगे भगवत प्रेम जागृत कराने वाला होता है। अब समझ में आया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस तत्व को हम समझें। इसीलिए तो वदंती, इसीलिए तत्वविद बोलते हैं। इसको भक्ति से अलग नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो लोग रुचि रखते हैं उनके साथ सिद्धांत की चर्चा करना ये शुद्ध भक्ति है। चैतन्य चरितामृत में इस बात का वर्णन है। और आप देखिए, क्या महाप्रभु हरे कृष्णा करते, महापुरुष तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन 2 महीना सनातन गोस्वामी के संग शास्त्र चर्चा क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद स्वयं उसमें बोल रहे थे प्रवचन में, नाना शास्त्र विचारणेक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारणे त्रिभुवने मन्ने शरण्या करौ। है क्या है श्लोक? वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। क्या रूप गोस्वामी का माधुर्य भाव प्राप्त नहीं है? नहीं, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन ये नहीं है कि केवल हरे कृष्णा करना है और शास्त्र चर्चा नहीं करना है। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि ये नहीं है कि केवल कीर्तन कर रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान के बारे में चर्चा नहीं हो रही। दोनों चीज महत्वपूर्ण है। प्लीज समझिए, एक चीज महत्वपूर्ण है इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ यह नहीं कि श्रीमद् भागवतम महत्वपूर्ण नहीं है, या श्रीमद् भागवतम महत्वपूर्ण है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपें, ये भगवान को प्रणाम नहीं करें। बात समझ रहे हैं? सब बैलेंस्ड वे में हमें ग्रहण करना पड़ता है, तब हमारी प्रगति बहुत अच्छे से होती है। हरे कृष्ण मंत्र जपना है, भगवान कीर्तन करना है, भगवान के फिलॉसफी भी, जो सिद्धांत वह भी समझना है, भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करना है। डज इट मेक सेंस? बहुत सारी बातें आप सीखेंगे, ठीक है ना। और भगवान चाहते हैं कि हम सीखें कि भक्ति क्या है और भक्ति के विरोध में विरोधी वस्तु क्या है, यह भी समझना होगा। भगवान जीवन का लक्ष्य क्या है यह जानना जरूरी है, और जीवन का लक्ष्य क्या नहीं है यह भी जानना जरूरी है। कल सीखे थे ना, जीवन का लक्ष्य क्या नहीं है, कुछ याद है पिछले श्लोक से? कामस्य न इंद्रिय प्रीति, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, इच्छाओं को इंद्रिय तत्व में नहीं लगाना चाहिए। और फिर जीवस तत्व जिज्ञासा, जीव को तत्व की जिज्ञासा करना चाहिए। बोल रहे हैं ना भागवत में, ये बात बार बार आएगी, भक्ति करो लेकिन अपराधों से बचो, अन्वय व्यतिरेक, ये बार बार आएगा। अरे भाई, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना जानते हैं, एक्सीडेंट नहीं बचाना जानते हैं,
गाड़ी गड्ढे में नहीं गिरे ये जानना जरूरी नहीं है। आप वो ड्रिल वगैरह चलाते हो तो सावधान नहीं रहते कि उसमें एक्सीडेंट नहीं हो। दोनों चीज जानना जरूरी होता है कि नहीं? ड्रिल चलाना, सबको चलाना जरूरी होता है और अपराधों से बचना भी जरूरी होता है। मैं एक भक्त से पूछ रहा था, एक भक्त बोले आज प्रसाद में बड़ा अच्छा चर्चा हुई, वैष्णव अपराध से बचना तो बड़ा कठिन है। फिर मैंने उनसे पूछा आपको साल में करंट कितनी बार लगता है? यहाँ पे एक साल में, पिछले एक साल में कितनी बार करंट लगा लोगों को? एक बार भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि सावधान है। सावधान है तो अपराध नहीं होगा, और जो सावधान नहीं है तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। स्वाभाविक सी बात है। तो सावधान रहें। सबसे ज्यादा अपराध प्रजल्प से होता है, फालतू बातों से होता है, उससे बचें। जैसे इस समय कोई अपराध हो रहा है, नहीं भागवत चर्चा हो रही, उसके बाद जब करने लग जाओ, उसका सेवा में लगे रहो, तो जीव को फालतू बात बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। हम प्रगति कर सकते हैं। मैं खाली बात बोल रहा हूं, सिद्धांत सुन करके व्यक्ति समझता है कि किस चीज से मेरी भक्ति में प्रगति होगी और किस चीज में मेरी भक्ति में अवनति होगी, तो समझ करके भक्ति में प्रगति कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और उनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या कर चुके हैं ना। ज्ञेय क्या है, ज्ञाता क्या है और ज्ञान क्या है? वह तीनों है भगवान। ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है और ज्ञान भी। भगवद गीता का सुंदर श्लोक है, ज्ञाता ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। 13वें अध्याय में आता है कि मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही ज्ञाता हूं और मैं ही जानने योग्य हूं। ये बताइए सबसे अच्छी वस्तु कौन है जिसको जानना चाहिए? भगवान। कैसे जानेंगे? भक्ति के द्वारा। अभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन से श्लोक में आपने अभिज्ञ सुना था? यादवपति प्रभु, आप टीचर हो, आपको नहीं बताना। अब मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, अभिज्ञ शब्द आपने कौन से श्लोक में सीखा था? भागवत के जन्मादस्य में। अभिज्ञ शब्द किसके लिए आया था? भगवान के लिए। ज्ञाता है ना भगवान, और जानने तो योग्य भगवान ही वस्तु है। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु भगवान, और क्या ज्ञेय हो गए और ज्ञाता हो गए। भगवान परम ज्ञान तो है ही। ठीक है, अतः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। स्पष्ट है। सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला, सूर्यदेव। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में स्पष्ट है। हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। ये तो अब पूरी व्याख्या इसी पे कर ही रहे थे। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। इसकी व्याख्या भी खूब की गई कि भगवान से परे अब कोई और तत्व नहीं है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान केवल उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने दिव्य लीलाओं को प्रकाशित नहीं कर रहे। और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्यदेव के लिए हैं। स्पष्ट। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण हैं। तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। इस समझ में आ रहा है बात? वही सूर्यदेव है जो सूर्य गोले के रूप में दिख रहे हैं, और सूर्य का गोला सूर्य प्रकाश के रूप में दिख रहा है। इसमें झगड़ा करने की कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी अंतर है दोनों में, तीनों लेवल्स में। जैसा कि भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त हैं। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है। क्या ये व्याख्या की गई थी यहाँ पे मृदंग का एग्जाम्पल लेकर के? आप कौन है अनीश प्रभु? आप कौन है? ज्ञाता। और ये मृदंग ये, और ये ज्ञान की ये मृदंग है, ये ज्ञान। ये तीनों अलग अलग वस्तुएं हैं इस जगत में, लेकिन भगवान में ऐसा भेद नहीं है। भगवान ज्ञाता है भगवान नहीं। मान लो भगवान अपने जगत को जान रहे हैं, मान के लो जानते ही हैं, तो अगर अपनी ही शक्ति को देख रहे हैं तो किसकी शक्ति को देख रहे हैं? अपनी शक्ति को देख रहे हैं। तो ये वस्तु भी भगवान से अलग नहीं है, और भगवान का ज्ञान तो भगवान है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होता है। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है। स्पष्ट है। जीवंत आत्मा कौन है? मनोज प्रभु, आत्मा कौन है आपके शरीर में? आप ही हैं कि नहीं? ठीक, तो आप जान रहे हो ना, आप जान रहे हो कि मैं आपको पूछ रहा हूं। इससे पहले आगे जाएं, ज्ञान शक्ति क्या है किसी डिवोटी को पता है? हाँ बताइए।
मैं हूं, आई एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट करता हूं, और मैं दूसरों से भिन्न हूं। तो ये ज्ञान शक्ति भगवान में भी है, हमें है कि नहीं बताइए? अगर मैं किसी का नाम रख के बोलूं कि मोहित प्रभु, ये बात समझ में आए कि ज्ञान शक्ति क्या होता है? तो इन्होंने यस क्यों बोला? केवल इन्होंने यस क्यों बोला? इनको मालूम है कि केवल मेरा ही नाम रखा जा रहा है यहाँ पे। कितना विशेष बात है ना। और इस वेब कैम को, इस लैपटॉप को कुछ पता नहीं। भाई लैपटॉप को समझ में आ रहा तुमको? ये बात लैपटॉप से पूछी नहीं जा सकती, ये बहुत विशेष बात है। ठीक है, तो कह रहे हैं ज्ञाता कौन है? जीवात्मा, इजी है। जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है, ये भी स्पष्ट है। ये निष्क्रिय मतलब ये जो हारमोनियम है निष्क्रिय है कि नहीं? इसमें चेतना नहीं है, तो ये हम इसको जान रहे हैं जगत में। अतः यहाँ परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है। परा मतलब जीवात्मा और अपरा मतलब भौतिक शक्ति, निष्क्रिय शक्ति। किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। ये भी बहुत सुंदर बात है। देखिए, ये अचिंत्य है समय हमारे समझना, लेकिन मान के लीजिए भगवान करे सभी लोग भगवान के धाम चले जाएं, और वहां जो आप एप्पल खा रहे हैं वो एप्पल भी स्पिरिचुअल है, वो एप्पल भी एक व्यक्ति है। तो क्या वहां पे हम लोग मांस भक्षण कर रहे हैं? ये समझना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। वहां पेड़ भी सब व्यक्ति हैं, सब कुछ, धरती वर्ती सब कुछ व्यक्ति हैं। इस संबंध में बहुत सुंदर बात ये है, बुर्जन प्रभु का उक्ति है कि आप धाम में बैठे हैं, धाम रियली रेसिप्रोकेट्स व्हेन वी हियर एंड चैंट अबाउट कृष्णा। जब हम धाम में बैठे हैं, ये व्यक्ति है, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। धाम के रूप में भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और बहुत कृपा प्राप्त होती है हमको। ध्यान रखिए, धाम मीन्स नाम। यू कैन चैंट द होली नेम, सर्व कृष्णा, भगवान की भागवत पढ़ रहे, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति हैं। ध्यान देना होगा, वृंदावन धाम एक व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? भगवान कृष्ण ही है स्वयं। मैंने भक्त को बोला, वो मंगल आरती के लिए जा रहे थे, कि मैंने कहा भगवान के धाम को प्रणाम कीजिए, ये सबसे बड़ी सेवा धाम की होती। तो उन्होंने किया। जैसे हम भगवान को प्रणाम करते हैं, उसी तरह भगवान के धाम को भी प्रणाम करना चाहिए। सुबह जब जाते हो कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। ठीक है, क्या आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं या धाम का स्मरण कर रहे हैं? एक ही बात है। मैं सोच रहा था कि जूम पे मैं बैठा हूं, हम लोग तो लीला स्थली में बैठे हुए हैं, जैसे हमारे कुछ भक्त अजाई में बैठे हैं, आगासुर की लीला हुई थी, वो भी दिख रहे हैं, मैं भी दिख रहा हूं, सब लोग को, या जो लोग अभी क्लास सुन रहे हैं वह भी देख रहे हैं। भले इस रूम को देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं चिन्मय वस्तु को। ये शास्त्र के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। और वृंदावन का स्मरण तो हो रहा है ना। जैसे भगवान का स्मरण उनसे अलग नहीं है, ऐसे वृंदावन का स्मरण उनसे अलग नहीं है। ये अच्छा फायदा है। मेरा स्मरण तो खैर हो ही रहा है, दिख रहा हूं मैं बोलते हुए, लेकिन वृंदावन का स्मरण होना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वृंदावन में कथा चल रही है और हम बात कर रहे हैं। परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। ये तो स्पष्ट समझ रहे हैं, कई बार बात आ चुकी है, लेकिन शक्तियों का अलग अलग लेवल है भगवान की। परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति। इसको समझते हुए चलिए। पराशक्ति मतलब दिव्य शक्ति, कॉन्शियस, स्पिरिचुअल, और अपराशक्ति मतलब निष्क्रिय। तो ये जगत जो है वो निष्क्रिय शक्ति है, और निष्क्रिय मतलब जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। और आध्यात्मिक जगत में सभी कुछ सचेतन है, स्पष्ट है। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आ रहा होगा समझ में अब तक तो। यस, जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। ये बहुत अच्छी लाइन। इतने समय से जगत को भोग करते करते हम यही मान बैठे हैं कि हम ही ये शरीर है। कितना सुंदर जैकेट है आपका, तो हमें क्या सुनाई पड़ता है? कितने सुंदर हैं आप। ये सुनाई पड़ता है ना? नहीं, ऐसा नहीं सुनाई पड़ता आपको? बड़ा सुंदर कुर्ता है आपका, मतलब आप बहुत सुंदर हो। क्योंकि हम अपनी पहचान अपने कुर्ते या धोती से करने लग जाते हैं, या स्वेटर से करने लग जाते हैं, हेयर स्टाइल से करने लग जाते हैं, कार से करने लगते हैं। इस पे बहुत अच्छा एक भक्त बोल रहे थे कि भाई मर्सिडीज में बैठे या ई रिक्शा में बैठे, दोनों लोहे से ही बना है ना, लेकिन मर्सिडीज में बैठने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। देखिए ना किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये मोह है। मोह का मतलब ही है शरीर में अहम भावना, मैं ये शरीर हूं, और क्या शरीर मेरा है और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी, इसे मोह कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह सोच रहा है इस जगत का है। आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है कि इंडोनेशिया में अभी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंडोनेशिया में कोई समस्या हो रही है, कुछ सोचा आपने उसके बारे में? क्यों नहीं सोच रहे हैं?
मतलब हम हमारा संबंध ही नहीं है। समझ में आया? तो परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे प्रवचन में, जब बस जगत के हो ही नहीं तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हो जगत की? सिंपल सी बात है ना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जगत कैसे चलेगा, ये कैसे हो। एक भक्त बड़ा अच्छा बोले, जगत चलाने वाला चला ही रहा है और चलाता रहेगा, आप चिंता मत कीजिए कि जगत कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी। ऐसा लग रहा सारा भार हमको ही भगवान दे दिए हैं, है कि नहीं? हम ये सब नहीं सोचना चाहिए। बार बार हर दिन हमारे आंखों के सामने दृष्टि रहनी चाहिए कि अरे मुझे भगवान के धाम जाना है, मुझे वहां पर वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, वापस जाना है, ऐसे करके तो हमारी भक्ति का उत्साह बना रहेगा। और वो तब दृष्टि रहेगी जब हम श्रवण कीर्तन इस प्रकार से करेंगे। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है। सापेक्षता मतलब डुअलिटी, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ये अलग अलग दिखते हैं, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण और परम होती है, कोई अलग नहीं देखते। इसको यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? मैं देख लेता हूं एक बार। बल और वीर में क्या अंतर है? अच्छा प्रश्न है। वीर मतलब बल, कोई अंतर नहीं। ठीक है, प्रभाव। और क्या है? जैसे वीर्य गदतम, कोई बहुत शक्तिशाली दवा, ये भागवत में आता है। जैसे कार्य करती जान अनजान कैसे मिले, उसी तरह भगवान का नाम कार्य करता है। पहले जो लोग ध्यान करते थे वो ज्ञानी थे या योगी? देखिए डिपेंड करता है कि वो क्या ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जिज्ञासा का फल ध्यान होता है। जो ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का कर रहे हैं कि भगवान का कर रहे हैं, वो उस पर अलग अलग बात होती है, अलग अलग हिसाब से होता है। जब हम कहते हैं परब्रह्म तो इसका क्या अर्थ होता है? भगवान का शरीर या ब्रह्म ज्योति? ये अच्छा प्रश्न है। परब्रह्म मतलब जो ब्रह्म ज्योति के भी परे है, जो परमात्मा के भी परे हैं, वह परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, जो इन तीनों के दोनों के स्रोत हैं। परब्रह्म समझ लेना चाहिए, इससे असिंपल तो नहीं समझा सकता। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध के बारे में जरूर बताइए, जब क्लास करूंगा तब, अभी नहीं। हाँ, मेरे संग तुलसी देवी भी देख रहे हैं। नहीं, तुलसी देवी के संग आप मुझको देख रहे हो, ये अंतर है दोनों में। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न यहाँ किसी वक्त का है? नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं, इन द सेंस कि हम लोग यहाँ पे पारायण करेंगे अभी।